हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जीआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमें बात करें सीआईबी का बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्वेश्चन बैंक नंबर 2 है। यहाँ पे एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारे पास दो तरह की कोर्सेज है, एक शॉर्ट टर्म भी कोर्स है और इन डेप्थ वीडियो भी कोर्स है। दोनों के दोनों ही कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म कोर्सेज का सबसे बड़ा फायदा है जहाँ समय कम हो, आप 10 मिनट का समय दे के पेपर पढ़ सकते हैं, या फिर पर पेपर आपका यहाँ पे 22 घंटे का वीडियो लेंथ होता है, तो उस हिसाब से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। यानी एक दिन में भी चाहे तो आप कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं आराम से। यहाँ से 55 से 60% नंबर आप ला सकते हैं। इंडिया वीडियो उनके लिए होता है जो नंबर ज़्यादा लाना चाहते हैं, 75% एंड अबव। हर दिन आपको 1 घंटा का समय देना चाहिए, या फिर 80 घंटे का अगर आप समय देते हैं तो आराम से आपका पेपर किया जा सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों ही जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी का वीडियो, 12 क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट और रिविजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगा 6 महीना और यहाँ वैलिडिटी हो जाएगा लाइफ लॉन्ग। यही एक अंतर है। एवीएम बीएफएम रिटेल बैंकिंग सभी जगह 1000 रुपये, यहाँ सभी जगह 1500 रुपये। एवीएम प्लस बीएफएम का दाम है 1700 रुपये, दाम है 2700 रुपये। कॉमो पे करेंगे दाम है 2300 रुपये, दाम है 3500 रुपये। अब आइए सबसे पहला सवाल, एनआरओ अकाउंट। यहाँ देखिए, एनआरओ अकाउंट कैन बी ओपनड एज। एनआरओ अकाउंट को किस प्रकार से ओपन कर सकते हैं? सेविंग अकाउंट के रूप में। पहला पॉइंट है सेविंग अकाउंट, दूसरा पॉइंट है करंट अकाउंट, तीसरा पॉइंट है फिक्स डिपॉजिट। तो ए ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। जो हम बात कर रहे हैं एनआरओ अकाउंट को आप सेविंग अकाउंट में भी ओपन कर सकते हैं, करंट अकाउंट में भी ओपन कर सकते हैं और फिक्स डिपॉजिट के रूप में भी ओपन कर सकते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ एनआरई अकाउंट। क्या स्टेटस होगा टैक्सेबिलिटी का एनआरई अकाउंट के संबंध में? ये ऑप्शन है, इनकम अर्नड इन द अकाउंट्स इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। जो भी आप इनकम अर्न करते हो अकाउंट में वो एग्जेम्प्टेड होता है इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स से। जो भी इनकम अर्न करते हैं अकाउंट में एग्जेम्प्ट होता है फ्रॉम इनकम टैक्स। बी ऑप्शन है, बैलेंसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम वेल्थ टैक्स। बैलेंसेज जो होगा वेल्थ टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है। सी ऑप्शन है टैक्सेबल। डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। जब व्हाट इज जो टैक्सेबिलिटी स्टेटस हम बात कर रहे हैं एनआरई अकाउंट का, तो एनआरई अकाउंट क्या होता है? यहाँ पे इनकी जो इनकम होती है, जो इंटरेस्ट जो इनकम अर्न कर रहे हैं अकाउंट पे, वो क्या है एग्जेम्प्टेड होता है, इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। बैलेंस भी जो होगा वो भी एग्जेम्प्ट होता है आपका, ठीक है। यानी जो इनकम इन्होंने अर्न किया वो एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स से, और यह जो बैलेंसेज है वो एग्जेम्प्ट होता है वेल्थ टैक्स से। दोनों ही बात सही है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ इन केस ऑफ एफ सी एन आर बी अकाउंट। टैक्सेबिलिटी का स्टेटस क्या होगा एफ सी एन आर बी अकाउंट में? तो ये ऑप्शन है, इनकम अर्नड इन द अकाउंट्स इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। ए ऑप्शन है, जो इनकम अर्न किया है वो एग्जेम्प्टेड होगा इनकम टैक्स से। बी ऑप्शन है, बैलेंसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम वेल्थ टैक्स, ठीक है। बैलेंसेज जो एग्जेम्प्ट होगा वेल्थ टैक्स से। सी ऑप्शन टैक्सेबल, डी ऑप्शन बोथ एंड बी। जो स्टेटस होता है टैक्सेबिलिटी का इन केस ऑफ एफ सी एन आर बी अकाउंट में, वो ये है कि इनकम जो अर्न कर रहा है वो एग्जेम्प्टेड होगा इनकम टैक्स से, और जो बैलेंसेज होगा वो भी एग्जेम्प्टेड होगा वेल्थ टैक्स से। यानी हम बोलेंगे डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ एनआरओ अकाउंट। अब यहाँ समझिए टैक्सेबिलिटी का स्टेटस क्या होगा। हम बात कर रहे हैं एनआरओ अकाउंट में। ए ऑप्शन है, इनकम अर्नड इन अकाउंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। जो इनकम आपने अर्न किया है अकाउंट में वो एग्जेम्प्ट होगा इनकम टैक्स से। बी ऑप्शन है, बैलेंसेज जो होगा एग्जेम्प्ट होगा, बैलेंसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम वेल्थ टैक्स, यानी बैलेंसेज एग्जेम्प्ट होगा वेल्थ टैक्स से। सी ऑप्शन है टैक्सेबल, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि एनआरओ जो अकाउंट होता है उसकी जो भी इंटरेस्ट आपको आएगा उस पर एक इनकम टैक्स लगेगा, और बैलेंसेस भी एग्जेम्प्टेड नहीं होगा वेल्थ टैक्स से। यानी सी ऑप्शन दोनों जगह टैक्स लगेगा। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, कैन इंडिविजुअल बांग्लादेश नेशनलिटी हैव एन अकाउंट इन इंडिया। कोई बोलता है जो इंडिविजुअल होगा बांग्लादेश का, यानी जो नागरिक है बांग्लादेश का, क्या उसके पास अकाउंट खोल सकता है भारत में? ए ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन है यस विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक, ठीक है। यहाँ अप्रूवल लगेगा किसका? रिजर्व बैंक का। सी ऑप्शन है यस इफ होल्डिंग ए वैलिड वीजा एंड वैलिड रेसिडेंशियल परमिट इशूड बाय एफ आर आर ओ कंसर्न। तो बोलता है कि आप तभी खोल पाओगे जब एक वैलिड वीज़ा होगा, वैलिड रेसिडेंशियल परमिट होगा,
जो कि इशू किया जाता है एफ आर ओ या FRRO कंसल्ट के द्वारा। डी ऑप्शन है नो, नहीं खोल सकते हैं। देखिए, बांग्लादेश का नागरिक का सीधा सीधा अकाउंट तो नहीं खुलेगा, ठीक है, सीधा सीधा अकाउंट आपका नहीं खुलता है, यहाँ RBI का अप्रूवल लेना पड़ता है, ये भी ज़रूरत नहीं है। खुलेगा तभी खुलेगा जब आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए और वैलिड रेजिडेंशियल परमिट होना चाहिए, कि जो कि इशू किया जाएगा FRO कंसल्ट के द्वारा, ठीक है। ये बातें होंगी तो ही खुलेगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, कैन इंडिविजुअल्स ऑफ पाकिस्तान नेशनलिटी हैव एन अकाउंट इन इंडिया? जो इंडिविजुअल होंगे पाकिस्तान नेशनलिटी के, क्या वो अकाउंट खोल सकते हैं भारत में? ए ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन है यस विद प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक, सी ऑप्शन है यस इफ होल्डिंग ए वैलिड वीजा वैलिड रेजिडेंशियल परमिट इशूड बाय FRRO कंसर्न्ड, डी ऑप्शन है नो, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि पाकिस्तान के साथ भारत संबंध ऐसे भी अच्छा नहीं है, तो बिना सरकार की परमिशन के कुछ नहीं होता। तो यहाँ खोल तो पाओगे जब आप अप्रूवल लोगे रिजर्व बैंक से, तभी खोलेगा, ऐसे नहीं खुलता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, हु कैन ओपन EEFC अकाउंट? अब सब कुछ समझते हैं, कौन ओपन कर सकता है EEFC अकाउंट? पहला पॉइंट इंडिविजुअल्स, दूसरा पॉइंट है कंपनी, तीसरा पॉइंट है ऑल कैटेगरीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स। ए ऑप्शन है ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन है 1, 2 and 3। तो इस केस में बोलता है कोई भी कौन ओपन कर सकता है EEFC अकाउंट? तो एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है फुल फॉर्म इसका। इंडिविजुअल भी ओपन कर सकते हैं, कंपनीज भी ओपन कर सकते हैं, सारे कैटेगरी के फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स ओपन कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, हाउ मच कैन बी क्रेडिटेड टू एन EEFC अकाउंट? EEFC अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा? ए ऑप्शन है 50% फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, बी ऑप्शन है 75% फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, सी ऑप्शन है 100% फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, डी ऑप्शन है 100% foreign exchange earning provided a sum total of the accruals in the account during a calendar month should be converted into rupees on or before the last day of succeeding calendar month after adjusting for utilization of the balances for approved purposes or forward commitment। देखिए यहाँ बोलता है कितना पैसा क्रेडिट कर सकते हैं हम अपना EEFC अकाउंट में। तो पहली बात है 100% का फॉरेन एक्सचेंज आप क्रेडिट कर सकते हो। यहाँ पे कंडीशन है, प्रोवाइडेड है कि जो सम टोटल है, जो टोटल वैल्यू होगा एक्यूरेल्स का आपके अकाउंट में किसी भी कैलेंडर मंथ में, उसको कन्वर्ट करना होगा रुपीज़ में ऑन या बिफोर लास्ट डे ऑफ द सक्सीडिंग कैलेंडर मंथ, ठीक है। जहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना होगा। अब जस्ट एडजस्ट करने के बाद जो भी यूटिलाइजेशन हुआ आपका बैलेंस का, जैसे अप्रूव्ड पर्पसेस के लिए है, कोई फॉरवर्ड कमिटमेंट है आने वाली, उसके लिए है, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द परमिसेबल क्रेडिट्स इन द EEFC अकाउंट? अब बोलता है किस तरह का आप पैसा अपने अकाउंट में मंगा सकते हैं। कौन सा अकाउंट है? EEFC अकाउंट है। पहला पॉइंट है इनवर्ड रेमिटेंस थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल, दूसरा पॉइंट है फॉरवर्ड एडवांस रेमिटेंस रिसीव्ड बाय एन एक्सपोर्टर, तीसरा पॉइंट है पेमेंट रिसीव्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ बोलता है कि किस किस तरह का परमिसिबल क्रेडिट है जो आप EEFC अकाउंट में मंगा सकते हैं। जो भी इनवर्ड रेमिटेंसेज आती हैं आपकी थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स, ये आप मंगा सकते हो। फिर है एडवांस रेमिटेंस, जो भी आपका एडवांस रेमिटेंस होता है जो कि आप रिसीव कर रहे हो एक्सपोर्टर के द्वारा, वो भी आप मंगा सकते हो। फिर है पेमेंट रिसीव्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया, जो पेमेंट आप रिसीव करना चाहते हैं, जो भी सामान भेजा है गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट करके भारत से, उसका पैसा मंगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों पॉइंट हो जाएगा 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 10, एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम एन EEFC अकाउंट? बोलते किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है क्या विड्रॉल ऑफ फंड्स में EEFC अकाउंट में? पहला पॉइंट है नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ विड्रॉल इन रुपीज़ ऑफ फंड्स हेल्ड इन एन EEFC अकाउंट। दूसरा पॉइंट है द अमाउंट विड्रॉन इन रुपीज शैल बी नॉट बी एलिजिबल फॉर कन्वर्जन इन फॉरेन करेंसी एंड फॉर रिक्रेडिट टू द अकाउंट। बोलते जो भी अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं रुपीज़ में, वो एलिजिबल नहीं होगा कन्वर्जन करने के लिए फॉरेन करेंसी में और दोबारा से रिक्रेडिट करने के लिए अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ ए ऑप्शन दिया ओनली 1, बी ऑप्शन दिया हुआ ओनली 2, सी ऑप्शन आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन दिया 1 and 2।
जब हम बात कर रहे हैं किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन का विड्रॉल ऑफ फंड्स पे ईएफसी अकाउंट में, जो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि जैसे कि किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे किसी प्रकार का क्या बोल रहे हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला हुआ है विड्रॉल करने में, आप रुपीज़ ऑफ फंड में यानी रुपये में विड्रॉ करते हैं तो जो भी आपका ईएफसी अकाउंट में, बात बिल्कुल भी सही है, किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, जो भी आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो रुपये में, वो याद रखिएगा नॉट भी एलिजिबल है, शैल नॉट भी एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं होगा। जो भी आप विड्रॉ करो रुपीज़ में, कन्वर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी में, या फिर दोबारा से रिक्रिएट करने के लिए अकाउंट में, ये बात भी सही है। तो डी हो जाएगा बोथ 1 and 2। यहाँ पे हमारे पास दो तरह की कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो, दोनों के दोनों ही कोर्सेज आप कर सकते हैं, आपको दोनों के दोनों ही कोर्सेज मिलेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स क्या है कि ये बहुत ही इफेक्टिव है, मान लीजिए आपके पास 10 मिनट का ही समय मिलता है हर दिन, तब पढ़ के आराम से पास कर सकते हैं। दूसरा है कि आप 22 घंटे का वीडियो लेक्चर का लेंथ है, तो आप इसको एक दिन भी अगर आप चाहेंगे ढंग से पढ़ के तो ये भी क्लियर हो सकता है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए होता है जो 75% एंड अबव नंबर लाना चाहते हैं। ये यहाँ पे 1 घंटे अगर आप समय देंगे हर दिन तो आराम से हो जाएगा, या फिर 80 घंटे का वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है यहाँ पे, ठीक है। दोनों जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्स होता है, केस स्टडी का वीडियो है, 12 क्वेश्चन बैंक, 30 मॉक टेस्ट है, रिवीजन नोट से वैलिडिटी हो जाएगा आपका 6 महीना, यहाँ हो जाएगा लाइफ लॉन्ग। ABM BFM ट्वेल्व बैंकिंग करेंगे, कोई पेपर करिए दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये, ABM प्लस BFM करेंगे दाम 1700 रुपये, इसका दाम 2700 रुपये, कॉमो पे करेंगे दाम 2300 रुपये, दाम 3500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jibcibmedici.com, ईमेल ID हो जाएगा citizen123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू वेरी